गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है अद्रिका से मिलने के लिए, इसलिए वो उसके कैबिन में आके वेट करती है। जैसे ही अद्रिका आती है उन दोनों के बीच में हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स होता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से लिप किस कर देते हैं और वही लिप किस को शनाया देख लेती है। शनाया को हर्ट तो होता है बट वो उतना हर्ट नहीं होती है और वो बाहर जाके वहाँ बैठ जाती है। उसे ये तो पता रहता है कि अद्रिका मैम ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो वो ये चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन जब ईरा वहाँ पर उसको ईवल फेस दिखा कर जाती है और ईवल स्माइल करके देती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ईरा हर्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पर शनाया हर्ट हो जाती है और वो यहाँ पर चली जाती है अपनी फ्रेंड रिया के सामने। रिया उसे बोलती है कि तू उससे बात मत करना, ये वो। और यहाँ पे अद्रिका ज़्यादा परेशान रहती है दोनों से, क्योंकि वो एक ऐसे मिडल ऑफ द सिचुएशन में रहती है जहाँ पे एक साइड शनाया है तो एक साइड ईरा है। शनाया उसकी इंटर्न है, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती, वो उसे लाइक करती है और वो उसके लिए एक केयरिंग नेचर है, वो उसकी मेंटोर है और उसे एक अच्छी फ्रेंडशिप अंडरस्टैंडिंग सब उसे शनाया से मिलती है, तो उसे कहीं ना कहीं है। और दूसरी तरफ वो रिलेशनशिप में है ईरा के साथ, तो वो ईरा को भी हर्ट नहीं कर देती है। इसलिए अद्रिका रिया को जाकर बोलती है कि यार ऐसा ऐसा है, तुम संभाल लेना। तो रिया बोलती है आप ज़रा सोचना ज़रूर, अगर आप शनाया की इतनी केयर करते हो तो वो आपकी क्या लगती है। दूसरी तरफ ईरा फ़ोन करके बोलती है कि तुम आरव से बोलो मुझे तुम्हारे घर पे रुकना है। और वो लोग जब घर पे रुकते हैं तो उन दोनों के बीच में इंटीमेट होते हैं और उनके रोमांटिक सीन होते हैं। अब उसके आगे काफ़ी अच्छे से इंटीमेट होने के बाद जो अद्रिका रहती है वो आराम से लेट जाते हैं रिलैक्स होकर। जो ईरा रहती है वो उससे चिपक कर दोनों एक बहुत टाइटली एक दूसरे को हग करते हुए लेटे थे। जो ईरा थी वो शोल्डर पर थी अद्रिका के और उसके चेस्ट पे हाथ रखते हुए पूछती है कि सुनो ना। तो अद्रिका बोलती है हाँ बोलो। तो कहती है कैसा रहा। तो वो कहती है हाँ माइंड ब्लोइंग था, ऑफ कोर्स एज यूजुअल इट्स ऑसम। तो वो कहती बहुत टाइम के बाद किया था ना। तो वो कहते हैं कि हाँ टाइम तो ज़्यादा हो चुका था, बिकॉज टाइम से भी ज़्यादा ये हो गया था कि हम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही थी एंड आफ्टर द फाइट वी इंटीमेट। दिस इज हैविंग अ डिफरेंट वाइब्स एंड डिफरेंट लेवल। तो वो कहते एग्जैक्टली अच्छा था, मीन्स तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल भी सही था कि हम दोनों को थोड़ा सा अलग जाकर वापस आना चाहिए, तो काफ़ी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग और ये सब रहेगी। सो दिस इज़ अ नाइस मीन्स नाइस डिसीजन। तो वह कहती है अच्छा नाइस डिसीजन। ओके, तो तुम आरव के साथ कैसी थी, कंफर्टेबल्स वगैरह आरव के साथ टाइम स्पेंड करके कैसा लगा, अतिका पूछती है ईरा से। तो ईरा का जवाब देते हुए अतिका बोलती है यार सब कुछ बढ़िया था, आरव इज नाइस ये वो, बट यार बातों बातों में ना देयर इज समथिंग इज लाइक हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे, क्योंकि जब हम वाटरफॉल पे गए थे तो वाटरफॉल पे जाते टाइम हम दोनों के बीच में मीन्स ऐसे बातें बातें हो रही थी और काफ़ी एक इमोशनली बाउंडिंग हो गया था। फिर जब मैं उसके पास गई तो वाटरफॉल में हम लोग जब नहाने गए तो मेरा पैर स्लिप हो गया था, तो देयर इज़ अ सम क्लोजी मोमेंट। आई मीन ऑलमोस्ट आरफ इज़ गोइंग टू किस मी बट दैट टाइम सडनली से कोई आ गया, तो हमारे बीच में किस नहीं हो पाया। तभी अद्रिका उसकी तरफ देख के बोलती है एंड अगर कोई नहीं आता तो आर यू रेडी टू किस हिम, टेल मी द ट्रुथ। तो यहाँ पर ईरा बोलती है नो बेबी आई एम नॉट रेडी टू किस हर बिकॉज आई लव यू, सो आई किस यू, वाई शुड आई किस हिम, मीन्स इफ आई हैविंग अ फीलिंग फॉर यू। तो कहती है आई नो फीलिंग्स तो रहती है बट समटाइम इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद अ मैन और इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्सन जो आपको अच्छे से खुश रखता है और आपके साथ बहुत प्यार से रहता है और आपको अंडरस्टैंडिंग देता है, तो सम टाइम द हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो अगर ऐसा होता तो क्या तुम्हारे और उसके बीच में किस हो सकते थे, टेल मी द ट्रूथ ओके। एंड अगर तुम नहीं भी बोलोगी तभी मुझे समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो वो कहती है शायद अद्रिका हो सकता था। तो कहती ओके
तो कहती इस बात से तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें हर्ट फील हुआ? तो कहती है नहीं, ना मुझे हर्ट फील हुआ ना बुरा लगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि ये आज नहीं तो कल होनी ही है। देखो, आरफ एक अच्छा लड़का है, जो मैं तुम्हें आज नहीं हर बार बता चुकी हूँ। आरफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और तुम्हें खुश रख रहा है, उससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? मीन्स हम हमेशा से एक पर्सन के पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि वो पर्सन हमें दे। मैं तुम्हें एक बात बहुत प्यार से समझाना चाहती हूँ, और शायद तुम ये बात को समझोगी या नहीं समझोगी, मुझे नहीं पता। पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अब तक तुम मेरे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम्हें आरव से वो अंडरस्टैंडिंग, वो लव, वो केयर, वो नहीं मिल रही थी। अगर वो तुम्हें उससे मिल जाती तो हालांकि तुम उसके साथ पूरे तरीके से खुश और सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, लेकिन कहीं ना कहीं 60% तुम उसके साथ खुश होती। 40% जो तुम्हें चाहिए रहता है, लाइक फिजिकली अट्रैक्शंस, उसमें शायद तुम्हें प्रॉब्लम होती है उसके साथ। बट एक अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रेंडशिप लेवल मिल सकती है। कभी कभार कहते हैं ना कि एक दोस्त भी बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बनता है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। लॉन्ग टर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। मैच्योरिटी लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बट अट्रैक्शंस और ये लव वाली फीलिंग थोड़े टाइम के बाद फेड हो ही जाती है। बट अगर तुम्हें ये चीज़ अगर अपने पार्टनर के साथ मिल जाए तो तुम उसके साथ हमेशा से लॉन्ग टर्म और बहुत अच्छे तरीके से रह सकती हो। और यही एक चीज़ है। पता है पहले के ज़माने में वाइफ्स लोग को मतलब जैसे चीज़ें होती थी, उन्हें वो सारी चीज़ें मिलती नहीं थी, लाइक तभी वो लोग ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, डिवोर्स ये सब होते थे। बट अब अगर आप देखोगे 60% लोगों को अगर अपने पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग्स वगैरह ये सब मिल जाती है, भले उन्हें फिजिकली अट्रैक्शंस नहीं मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं। तो वो कहती है मुझे नहीं पता, बट यार एक बात मुझे जवाब दो अद्रिका, बट मुझे लड़कियां पसंद है, और जब अगर मुझे लड़कियां पसंद है और तुम मुझे कह रही हो कि मुझे लड़की पसंद होने के बाद भी मैं आरव के साथ खुश रह सकती हूँ, ये तो कहती है एग्जैक्टली आरव के साथ तुम खुश रह सकती हो, तुम्हें लड़कियां पसंद है और तुम लड़की के साथ हो, बट तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा अखरेगी ज़िंदगी भर, वो ये रहेगा कि तुम्हारा जो सेक्सुअल लव, रोमांटिक लाइफ जो है मतलब आरव के साथ, वो कभी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी डिज़ायर एक लड़की होगी जैसे कि मैं, और तुम हमेशा से एक लड़की की डिज़ायर करोगी। वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हमेशा से रहेगी। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ तुम्हें लाइफ में फिर भी अच्छी लगेगी और फिर भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग देगी, वो ये होगा लॉन्ग टर्म के लिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार से रख रहा है और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए वो चीज़ केयर कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो कहती है तो अगर मुझे आ, ये सब चीज़ें मतलब अगर मुझे ये सब चीज़ें अगर मेरा पार्टनर आरव नहीं देता तो हाँ, तो मतलब मैं खुश नहीं रह पाती। देखो, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने हर एक चीज़ पे चीज़ें देखी हैं। दो तरीके के रिलेशनशिप होते हैं कि वाई द मैरिड वुमन इज फॉल फॉर द अनदर मैन, एंड उनका रिलेशनशिप कैसे जाता है। तो ये सच बात यह है कि अगर मैरिड वुमन को वो सारी चीज़ें जो चाहिए रहती है अपने पार्टनर से, अगर वो चीज़ उसे नहीं मिलती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब उसे ये सब चीज़ें तो नहीं मिलती है तो वो चीज़ आती है, और अगर वही इंसान को अगर वो सब चीज़ें उसी पर्सन से मिलेगी तो वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा है कि तुम एक मैरिड वुमन हो और तुम्हें लड़कियां पसंद है, तो तुम एक हद तक एक अपनी मतलब तुम जो लड़कियों के साथ जो रिलेशनशिप में आओगी, वो सिर्फ तुम्हारा मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या होगी, वो फिजिकल नीड को पूरा करना होगा।
तुम्हें उस बंदी के साथ तुम्हें फिजिकल नीड चाहिए होगा, तुम्हें इमोशनली अटैच भी नहीं होना है, ना तुम्हें वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें वो सारी चीज़ें जो तुम्हारी नीड है वो तुम्हारा हस्बैंड फुलफिल कर रहा है, बट सिर्फ वो चीज़ है वो तुम्हारा फुलफिल नहीं हो पा रही इसलिए। बट एट प्रेजेंट तुम मेरे साथ फुली तरीके से इन्वॉल्व इसलिए हो क्योंकि जब हम दोनों मिले थे तब तुम्हारे पास तुम्हारी कोई भी नीड को पूरा करने वाला तुम्हारा हस्बैंड नहीं था, लेकिन एक टाइम के बाद तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी फुल नीड को पूरा कर रहा है और सिर्फ तुम्हारी कुछ नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे कि फिजिकल अट्रैक्शन ये सब। तो वो एक चीज़ के लिए मैं हूँ यहाँ पर। तो तुम्हें वो चीज़ थोड़ा बाद में जाकर सिर्फ तुम्हें यही चीज़ अफेक्ट करेगी, बाकी तुम लॉन्ग टर्म अब आरव के साथ रह सकती हो। तभी वहां से हीरा कहती क्या बकवास करे जा रही हो तुम, मतलब तुम कुछ भी मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी कोई नीड नहीं है, मेरा ये सब है। तुम ये चीज़ों को क्या कहाँ से कंक्लूड करके क्या बकवास करे जा रही हो। सच बात ऐसी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड दिस इज द एक्चुअल रियलिटी। और ये चीज़ को तुम समझोगी तभी तुम्हें समझ में आएगा। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फिजिकल के लिए हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये चीज़ तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो हीरा की बात ये सुनकर अद्रिका स्माइल करते हुए बोलती है, लिसन बेबी, just go with the flow, okay? Just spend a quality time with Arav, and after that, if you are completely agree कि जो मैंने कहा है वो सही है या जो मैंने कहा है उसके completely तुम डिसएग्री हो, उसके बाद तुम आकर मुझे ये सारी बात बताना। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि जैसे जैसे वक्त और कंडीशन ये सब बनेगी तुम्हें वो सब चीज़ें अच्छे से पता चलेगी, ओके? तो वो कहती है तो फिर वाई यू आर स्पॉइलिंग माई मूड, बिकॉज यार मैं इतने अच्छे से तुम्हारे पास आई हूँ एंड यू जस्ट स्पॉइलिंग माई मूड। तो कहती है आई एम नॉट स्पॉइलिंग अ मूड, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग वे विच आई एम टॉकिंग विथ यू। और ये चीज़ें तुम्हें आज नहीं तो कल पता चलनी ही पड़ेगी। तो ये तो कहती है तुम एट प्रेजेंट जियो ना यार, तुम प्लीज़ फालतू की बातें मत करो और मुझे अभी तुम्हारे साथ इतने अच्छे रहने का मौका मिला है, डोंट यार। तो कहती है ओके ओके अब तुम गुस्सा करना बंद करो, ओके चलो स्माइल करो। तो वो स्माइल करने लग जाती है। फिर वो दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी वहां से ईरा एकदम से बोलती है, हे बेब्स, वैसे तुमने मुझे वो सब फोटोज नहीं दिखाई, तुम कहाँ कहाँ घूमने गई थी। तभी अद्रिका कहते हैं यार सच बोलूं तो मेरे पास कोई भी फोटोज है नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी फोटोज ली नहीं, मेरे पास जो भी फोटोज थी वो सारी फोटोज को मैंने तो तुम्हें मतलब दे दिया, मीन्स आई गिव इट टू यू। तो कहती है तो तुमने कोई भी फोटोज क्लिक नहीं करी। तो कहती है आई मीन मैंने क्लिक नहीं करी है, मतलब जो मेरी इंटर्न है ना रिया, तो कहती है हाँ उसने उसके मोबाइल से ही सारी फोटोज थी, उसके पास वो जो कैमरा स्टैंड भी था तो वो सब उसी से चलती गई। तो कहती है तो उसे मंगवाओ। तो कहती है हाँ ठीक है। तो वो फ़ोन लगाती है, वो फ़ोन बोलती है फ़ोन लगाना रात को सही नहीं रहेगा, तो वो उसको मैसेज भेज देती है और मैसेज में उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ मुझे मुझे फ़ोटोज़ भेज देना, जिस पे जो हमारी अद्रिका रहती है वो ये बोलकर रख देती है। थोड़े टाइम के बाद मतलब जो ईरा और हमारी अद्रिका रहते हैं वो एक दूसरे को फिर से लिप किसिंग, टचिंग, वो सॉफ्ट रोमांस जो होता है वो कर ही रहे रहते हैं। और यहाँ पर जैसे वो रिया को ये मैसेजेस मिलता है तो रिया कह देती है कि यार अद्रिका मैम का मैसेज आया है। तभी शनाया बोलती है क्या आया है उनका मैसेज। तो कहती हैं कि यार वो फोटोज मांग रही हैं। तो कहती है हाँ तो दे देना फोटोज। तो वो कहती है पागल उसमें तेरी और लिप किस वाली वीडियो है। तो कहती है हाँ तो उसको हाइड करके दे दे, वो तो वैसे भी किसी के सामने जानी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट कि अद्रिका मैम की लाइफ में और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, वैसे उनकी गर्लफ्रेंड तो वैसे भी गुस्से वाली है, फालतू का ये सब चीज़ें होगी और नाटक नहीं होना चाहिए। तभी यहाँ पे रिया कह देती है ओके हाँ यार ये बात भी सही है, मैं रुक जाओ उनको थोड़ा सा एडिट करके देखती हूँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी रिया रहती है वो सारी फोटोज को एडिट कर रही रहती है। मतलब एडिट मीन्स वो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहती है जो वीडियो वो उसको मतलब प्राइवेट कर देती है अपने लैपटॉप पर
और वो सिर्फ एक शनाया को सेंड करती है और किसी को भी सेंड नहीं करती है। थोड़ी देर के बाद अद्रिका के मोबाइल पे पिंग 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 आवाज़ें आने लग जाती है, जिससे उनको पूरी पिक्स तो व्हाट्सएप के थ्रू मिलने लग जाती है। तो जो ईरा बोलती, क्या यार तुम्हारा फ़ोन कितना पिंग 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 करके बजे ही जा रहा है, वो इरिटेट कर रहा है मुझे। तो वो कहती है लाओ मैं थोड़ा सा म्यूट पे डाल देती हूँ और देखती हूँ कि किसके मैसेजेस आए। तभी वो कहती है कि अच्छा दिखाओ तो ज़रा कौन है जो इतनी रात को तुम्हें परेशान कर रहा है, मतलब मेरे अलावा और किसको इतना हक मिल गया है कि जो रात को तुम्हें परेशान करे। ऐसे बोलकर वो देखने लग जाती है। जैसे वो फ़ोन की तरफ देखती है तो वो कहती है अरे ये तो एक्चुअल में सारी फ़ोटोज़ हैं जो रिया ने तुम्हें भेज दी है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है तो तुम देख लो। तो वो फ़ोटोज़ देख रही रहती है। तभी वहाँ से जो अद्रिका होती है वो एकदम से मोबाइल को हटाती कहती है तुम रात को फ़ोटोज़ देखने के लिए आई हो क्या? तो कहती है यार देखने तो दो। तो वो कहती है सुबह मॉर्निंग में देख लेना, अभी फ़िलहाल हमें कुछ अपने बारे में बात करना चाहिए और टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो कहते हैं ओ यार हाँ हाँ ज़रूर बिल्कुल। और ऐसे कह के वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होकर एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी मोमेंट्स और टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद अत्रिका और ईरा को भी नींद आ जाती है और दोनों काफ़ी प्यार से सो जाते हैं। सोने लग जाते हैं और मोबाइल जो रहता है वो ईरा के पास ही रह जाता है अत्रिका का, और वो देखती भी नहीं है और वो इतना ज़्यादा कुछ माइंड भी नहीं करती है। यहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो बहुत प्यार से शनाया जो होती है वो भी मतलब थोड़ी देर के लिए सो जाती है और सो जाती है अच्छे से, और मतलब उन दोनों के बीच में भी आराम से कंफर्टेबली हो जाता है। मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तब जो हमारी शनाया रहती है वो सो रही रहती है और ईरा बहुत जल्दी उठ जाती है। अब जब ईरा उठती है तो ईरा शनाया को सोते हुए देखती है, उसे बहुत प्यार आता है, उसे लिप किस करती है, वॉशरूम जाती है, थोड़ा फ्रेश होती है, फिर वो आके बैठी रहती है और उसकी तरफ देख रही रहती है। और जो अद्रिका होती है वो बहुत कंफर्टेबल तरीके से सो रही रहती है। थोड़ी देर के बाद जो ईरा रहती है वो अपना मोबाइल उठाती है और अपने मोबाइल पे देखने लगती है। तभी वो मोबाइल पे देखते देखते वो बोलती है अच्छा मुझे अद्रिका के मोबाइल पे भी तो बहुत सारी फ़ोटोज़ आई थी, चलो देखती हूँ। वो फ़ोटोज़ देखना स्टार्ट करती है और बहुत खुश हो रही रहती है कि इतनी सब चीज़ें करी है और बहुत प्यार से ये सब चीज़ें हुई हैं। फिर वो एक और फ़ोटोज़ देखती है जिस फ़ोटोज़ में वो जो रात को जो रूह और पीयू ने उनकी जो फ़ोटोज़ क्लिक करी थी उन्हीं उसी के मोबाइल से जो उन दोनों का जो टिश्यू पेपर का वो कॉम्पिटिशन्स हुआ था वो किस वाली, तो उसमें टिश्यू पेपर तो कहीं दिख नहीं रहे रहते हैं, तो वो सामने मतलब इतने करीब आकर वो दोनों किस करते हुए दिखते हैं। तो ईरा का तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि दे आर किसिंग ईच अदर, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। फिर वो थोड़ी और पिक्स को आगे देखती है तो बंचिंग जंपिंग भी वो उन दोनों के बीच में ही होती है। फिर वो थोड़ी और पिक देखती है जिस पिक में उन्हें आगे जाकर देख के पता चलता है कि फ्लाइंग फॉक्स वाले जो स्पोर्ट्स हैं वो सब भी कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। तो अब उसका दिमाग में मतलब इतना गुस्सा होने लग जाता है और वो उठती है और उठकर मतलब वो कुछ बोलती नहीं है और फटाक से जाने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही रहती, मतलब वो भागने की नहीं, मतलब वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। तो अतिका उठती है और अतिका बोलती क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो और जा रही हो? तो वो कहती है कि अच्छा ये सवाल भी तुम मुझसे पूछोगी क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है जो मुझे धोखा देते हैं, मुझे चीट करते हैं। ईरा ऐसे बोलने लग जाती है। तभी यहाँ से अतिका कहती है कम ऑन यार, अब क्या हो गया सुबह सुबह, यार हम जब भी इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं उसके बाद तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो? आई मीन क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई है क्या ईरा, जो तुम मुझसे इतना सुबह सुबह मॉर्निंग में झगड़ा कर रही हो? रात को तुम कभी कुछ और होती हो, सुबह मॉर्निंग में तुम कुछ और हो जाती हो। समटाइम तुम्हारी ये स्प्लिट पर्सनालिटी मुझे समझ में नहीं आ रही है। तभी ईरा कहती वाओ मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी।
जो लड़की मुझे ये कहती कि आरव को किस कर लो, आरव के साथ जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लड़की को फर्क क्यों पड़ेगा जो ऑलरेडी 2 टाइम डेटिंग कर रही है। हाँ, मुझे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे ट्रूली लव करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ 2 टाइम डेटिंग तो नहीं करती हूँ ना। हाँ, मेरी मजबूरी है कि आरव मेरे साथ है, और एक चीज़ है जिसको मैं चाहकर भी बदल नहीं सकती, जो मैं शायद से लिखवा कर अपने साथ लेकर आई हूँ। बट मैं तुम्हारी तरह उसके साथ मतलब फिर भी वो मेरे करीब आता है, तब भी मैं उसे अपने से दूर कर देती हूँ और ये नहीं करती। तभी अद्विका नींद से उठ जाती है और वो उठ के बैठती है, और उसने कुछ कपड़े वपड़े पहने नहीं रहते क्योंकि लास्ट में उन दोनों के बीच में मूवमेंट हुआ रहता है। तो वो फिर भी थोड़ा सा अच्छे से बैठते हुए बोलते हैं कि अपने कपड़ों को थोड़ा सा ढूंढ रही रहती है। कहती है, क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझसे गुस्सा वुस्सा हो रही हो, चिल्ला रही हो, बताओ मुझे क्या हो गया है, सच सच बोलो। तो वो कहती है कि तुम शनाया के साथ डेट कर रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तभी वो कहती है, लिसन, मैं शनाया को डेट नहीं कर रही हूँ, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या मैं उर्दू में समझाऊँ या कौन से वर्ड्स में समझाऊँ, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है समझ में। तो कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर एक बात पे कम्प्लीटली एग्री हो चुकी थी और मैं हर एक बात को मतलब जान भी चुकी थी, लेकिन पता है क्या है, मुझे प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आई। तो कहती, क्या आई, कि तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। तभी अद्रिका बोलती है, फाइन, क्या वर्ड्स मेरे एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं। तो कहती है, अच्छा, यकीन नहीं होता। तो ये पिक क्या कर रही है, वो उसने क्या किया था, जो अद्रिका के मोबाइल पे जो जो पिक्स थी ना, वो अपने मोबाइल पे भी सेंड कर दी थी, और फिर वो अपने मोबाइल से पिक्स होके दिखाती है कि ये बताओ ये पिक क्या कर रही है। तभी वो कहती है, सुनो, जैसा तुम्हें दिख रहा है ईरा वैसा नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो कहती, ओ मीन्स अब तुम करके भी आओ और अब तुम एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन करके अपनी सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से कवर अप करो। नो, आई डोंट थिंक आई नीड एनी एक्सप्लेनेशंस, यू कैन जस्ट 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 गो अवे। वो तभी वहाँ से अद्विका उठती है, अपनी शर्ट को ऊपर तरीके से पहनती है और कहते, ईरा, कुछ भी चीज़ का डिसीजन लेने से पहले मेरी बात सुनो, तुम बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो, तुम कहीं पर भी कुछ भी गुस्सा कर लेती हो, तुम यार चीज़ें समझना ही नहीं चाहती हो। समझो तो सही यार, एक बार समझ लो, एक बार जान लो, उसके बाद बोलो यार कि यार तुम अभी बिल फालतू में मतलब उनको समझे बिना ही तुम हर चीज़ का डिसीजन ले रही हो, तुम पहले जान तो लो। तो वो कहती है, नो, मुझे जानना भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं जानना है, जो देखना था देख लिया। तभी तुम मुझे आरव के साथ घूमने के लिए बार बार बोल रही थी, आरव के साथ टाइम स्पेंड करो, आरव के टाइम स्पेंड करो। और तुम पता है यही चाहती हो कि एक बार मैं आरव के करीब आ जाऊं, तो तुम्हारा ये जो मतलब तुम जो शनाया के साथ जाना चाहती हो प्रॉपरली क्लियर हो जाए, और उसके बाद तुम सारा ब्लेम मेरे सर पे डाल सको कि हाँ ये है। अगर तुम्हें मेरे साथ ब्रेकअप करना है ना, तो तुम सीधे कर सकती हो, ये सारी चीज़ों को ना सर पे लेके, या ये सारी चीज़ों का ना मेरे पे ये सब चीज़ें मत डालो। तभी अद्रिका खड़े होके बोलती है, तुम्हारी पता प्रॉब्लम क्या है, तुम सुनना ही नहीं चाहती हो, समझना ही नहीं चाहती हो, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये बात मैं तुम्हें कितने अच्छे से भी समझाऊंगी ना, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब तुम मुझसे बात करना। और ऐसे बोलकर ईरा को अद्रिका बोल देती कि अब तुम्हें जो सोचना सोचो। तब ईरा वहाँ से उठ के चली जाती है। थोड़ी टाइम के बाद जो अद्रिका होती है वो भी फ्रेश होती है, फिर फ्रेश होती है और वो थोड़ा शांत होती है। फिर वो अद्रिका जो होती है वो ईरा को कॉल कॉल करना भी लगती है, मैसेजेस भी करती है कि अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ वो क्या था क्या नहीं था, तुम सुनना चाहोगी। लेकिन वहाँ पर ईरा का गुस्से का लेवल इतना हाई रहता है कि वो सुनना ही चाहती। वो अपने ऑफिस चली जाती है, ऑफिस के काम में लग जाती है और उसे मैसेजेस यही करती रहती है कि मुझे कुछ बात नहीं करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, आई जस्ट वांट गो टू द शनाया, ये वो ऐसे कर रही रहती है। तो अब उसका भी तो दिमाग मतलब एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है अद्रिका को। अद्रिका बोलती है,
अब मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। दूसरी तरफ जो अद्रिका होती है वो शनाया को ढूंढने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, बट वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि शनाया भी आज आई नहीं है और वो है। और फिर एज यूजुअल जो अद्रिका रहती है वो अपना काम तो करेगी ना भाई, वो प्रोफेशनली तो रहती है, तो वो एक डॉक्टर है तो अपने डॉक्टर्स का अपना जो काम करना स्टार्ट कर देती है और वो अपने पूरे काम्स वगैरह इन सब में बिजी हो जाती है। और वो मतलब अच्छे अपनी लाइफ को मतलब वो उसको ध्यान तो रहता है कि यार उसे बोलना है, चीज़ें करनी है, बट वो चाहकर भी क्या करे यार, मतलब फंस चुकी थी बेचारी। यहाँ पर वो एक दो बार रिया मिलती है तो रिया से वो पूछती है कि शनाया कहाँ है, तो वो उसे बोलती है कि शनाया अपना जो मतलब उसने ना बहुत दिन से अपने असाइनमेंट्स नहीं करे थे और जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिली है, तो उसको आज ही पूरे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं और असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए वो ऑफिस में ही है और ऑफिस में वो अपना मतलब कॉलेज में है और कॉलेज में असाइनमेंट कंप्लीट कर रही है। तो वो हंसते हुए अद्रिका बोलती पागल है ना, वो अपने काम के मतलब अपने ध्यान नहीं देती है ना किसी चीज़ को। तो कहती है वो कुछ चीज़ों में मैम बहुत ज़्यादा ध्यान देती है ना, जैसे कि आपने, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें भूल जाती है। तभी अद्रिका बोलती है रिया तुम भी ऐसे मुझे मत बोलो, तो कहती है सॉरी मैम, और ऐसे बोल के रिया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा टाइम ऐसे ही बीत जाता है और ये दिन भी इसी तरीके से ख़त्म हो जाता है। सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। शाम को मतलब वहाँ पर चली जाती है और ऐसे ही 1 या 2 दिन भी ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है उसे अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है क्योंकि उसने असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं करे रहते हैं और टीचर्स उसकी क्लासेस ले रहे रहते हैं, इसलिए वो इंटर्नशिप के लिए वहाँ आती नहीं है और वहाँ बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ जो अद्रिका होती है वो 1 या 2 बार मैसेजेस करती है हमेशा से ईरा को समझाने के लिए, लेकिन ईरा का एटीट्यूड और गुस्सा इतना लेवल का हाई रहता है कि वो उस पर भी बात नहीं करती है और 2 दिन दोनों के बीच में कुछ बात नहीं होती है। 2 दिन के बाद जो हमारी अद्रिका रहती है, मॉर्निंग का टाइम रहता है 10 o'clock और वो बैठी हुई रहती है, तो तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है। तो जैसे ही वो कॉल देखती है तो वो रहता है आरफ का कॉल। वो आरफ का कॉल पिकअप करती है और बोलती है कि हाँ बोलो ना। तो वो बोलता है, आरफ बोलता है कि हे हे ट्रिका, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं किया है, बताओ ना क्या हो गया है। तो वो कहती है यार एक फेवर चाहिए था। तो कहती है कि हाँ बताओ। तो कहती है यार तुम मुझे बता सकती हो कि ईरा को क्या मतलब केक किस टाइप का पसंद है, क्या है? तो वो कहती है केक किस लिए? तो कहता है अरे तुम भूल गई क्या, ईरा का बर्थडे है और आज 12 बजे हम लोग पार्टी वार्टी करने का सोच रहे हैं, तो तुम भी हमें ज्वाइन करो। तो तभी अद्रिका बोलती है आई लव टू जॉइन यू, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरी और ईरा की थोड़ी सी फाइट हो गई है। उस रात वो जब मेरे साथ घर पे रुकी थी तो हम गर्ल्स की सिली फाइट्स हो गई है। तो कहती ओ हाँ, वैसे भी ईरा छोटी छोटी बात पे सिली फाइट्स कर ही लेती है। तो कहती है कि हाँ बट थोड़ी मेरी भी गलती थी, थोड़ी उसकी भी थी, दोनों की गलती थी, मैं उस पर नहीं डाल सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, बट आज तो उसका बर्थडे है ना, सारी गिले शिकवे वो दूर हो जाएंगे। तुम आज रात को 12 बजे आ रही हो ना? तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं आ रही हूँ बर्थडे पे। तो कहती है डन। अच्छा उसका फेवरेट केक तो बताओ? तो कहती है कि उसका फेवरेट केक रेड वेलवेट है, तुम रेड वेलवेट केक लेकर आ जाना। और पार्टी कहाँ पर है? तो कहती है पार्टी यार मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा क्लब व्लब चलें। तो वो कहती है कि ज़्यादा हाई फाई क्लब नहीं, मीन्स यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर उनका साइड में जाके क्लब भी है और वहीं के वहीं रेस्टोरेंट भी कनेक्टेड है, तो वहाँ चले जाओ, वो अच्छा है। मतलब पहले डिनर वगैरह कर लेंगे और उसके बाद वहीं के वहीं क्लब में, मतलब वो प्योर वैसा क्लब नहीं है, रोमांटिक डांसेस वगैरह है। तो कहता हाँ ठीक है चलो, तुमने नाम बता दिया मुझे, मैं वहाँ बुकिंग करा लेता हूँ, तुम आओगी ना अद्रिका? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं डेफिनेटली आऊँगी। और ऐसे बोलकर यहाँ से हमारी अद्रिका हो जाती है। अद्रिका के दिमाग में ये रहता है कि अब ईरा को मनाना है और उसे नॉर्मल करना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो अद्रिका होती है वो सबसे पहले तनिष्क शोरूम में जाती है और वहाँ से बहुत प्यारे से गोल्ड के इयररिंग्स खरीदती है उसे देने के लिए, ताकि वो उसे मना सके और उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग हो। गोल्ड की इयररिंग्स खरीदती है, सब कुछ कर रही रहती है। यहाँ पर आरफ और
जो अद्रिका होते हैं वो कोऑर्डिनेट भी कर रहे रहते हैं बहुत अच्छे से एक दूसरे की तरफ कि हाँ भाई ये करना है वो करना है, तुम ज़रा काम कर लेना वो कर लेना। दोनों बहुत अच्छे से होते हैं। फिर रात के 12 बज चुके रहते हैं, तो रात के 12 बजने वाले रहते हैं, तो जो आरव होता है वो ईरा को लेकर आ जाता है। और सबसे फनी थिंग ये होती है कि ईरा खुद फॉरगेट कर चुकी रहती है कि उसका बर्थडे है। ईरा यूजुअली इतने गुस्से में थी इन सब चीज़ों में कि उसे अब ध्यान ही नहीं रहता कि उसका बर्थडे। फिर रात के 12 बजे वो आरव के साथ इसलिए चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना था वो पिक की वजह से। वो बहुत गुस्से में थी कि शनाया और मतलब अद्रिका एक दूसरे को किस कैसे कर सकते हैं, जबकि वो दोनों पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, तो उन्हें किस नहीं करना चाहिए था। और ईरा को ये वाली फीलिंग आती है कि बिट्रे वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं आरव ने भी उसे थोड़ा सा बिट्रे किया था, तो वो दिमाग में हमेशा से उसके था ही। तो ये लोग जैसे रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पर एक फ्लावर लेकर सबसे पहले जो वेलकम करती है तो वो अद्रिका होती है। ईरा उसे देखकर खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाती है और वो पूछती है, आरव यहाँ पर हम दोनों आने वाले थे, तुमने बताया नहीं कि तुम बहुत भी लोगों को बुला रहे हो। तभी वो कहता है, यार वो एक्चुअल में अद्रिका तो तुम्हारी दोस्त है ना, इसलिए मैंने बुलाया। तो कहती है कि कभी कभार दोस्तों लोग को नहीं भी बुलाना चाहिए। अथिका जब ये बात सुनती है उसे हर्ट होता है, बट वो कहती है काफ़ी गुस्से में, अभी इसको समझाना मुश्किल है। आई होप कि इस बर्थडे पे उसका गुस्सा शांत हो जाए। तो ये सब दिखेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थोड़ी बहुत ये स्टोरी मैं सच बोलूँ मेरे लिए रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंसान की ट्रू फीलिंग्स बताना रहता है कि कौन की कैसी मेंटालिटी है, कौन कैसा सोचता है और कैसे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये मेरा कुछ चीज़ें इसकी रेसोनेट मुझसे भी करती है, और मैं सच बोलूँ बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि जब आपकी ये सारे सर्कमटेंसेस फीलिंग आपके साथ रेसोनेट करे और वही पेन को आप समझो और उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। सो दिस इज़ टोटली डिफरेंट। आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ इस स्टोरी के थ्रू, जो बहुत हर्ट करता है। और अगर गलती वगैरह हुई है या उतने अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।